अध्याय में वर्णन किया। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच राधाष्टमी, गौरी अष्टमी, लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना और 5 गोल सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाते। लाडले गणेश जी मेरे गोरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री 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 गणेश जी। दुनिया में इसलिए हर लक्ष्मी के साथ गणेश जी ने हर अवतार लिया। लक्ष्मी कितनी है? अष्टलक्ष्मी। गणेश कितने हैं? अष्टविनायक। एक लक्ष्मी के साथ एक गणेश है। और ये मत सोचना कि लक्ष्मी कई एक स्वरूप है। एक लक्ष्मी माता ख्याति की बेटी, एक लक्ष्मी समुद्र की बेटी, एक लक्ष्मी भृगु की बेटी, ऐसे 8 लक्ष्मियों का क्रम हमारे यहां शास्त्र वर्णन करता है। अष्टलक्ष्मी जो मंदिर के अंदर पूजा की है, आपने हर विष्णु भगवान के मंदिर में लक्ष्मी जी को देखा होगा। वो कौन सी लक्ष्मी है? जम के बोलो जल्दी से, कौन सी लक्ष्मी है वो? महालक्ष्मी। और जो दीपावली के दिन पूजाती है वो धन लक्ष्मी, जो तिजोरी के अंदर रखी रहती है वो सौभाग्य लक्ष्मी। ऐसी हमारे यहाँ अलग अलग लक्ष्मियों के क्रम बताए हैं। उसी तरह अष्ट विनायकों के भी क्रम अलग अलग है कि कौन सा विनायक कौन सी लक्ष्मी के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी पूजन। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दुकान पर रखना तो उल्टी सूंड का गणेश रखना, ऑफिस में रखना तो उल्टी सूंड का गणेश रखना, व्यापार में रखना, फैक्ट्री में रखना तो उल्टी सूंड का गणेश रखना, और घर में रखना तो सीधी सूंड का गणेश रखना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस विनायक का भी क्रम लक्ष्मी के साथ जुड़ा होना चाहिए, जिससे संपदा की वृद्धि हो, हमारे वैभव प्रखरता में प्राप्त हो, हमारे वैभव का भाव प्रबल हो। महाराज कल रविवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो? हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक खोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी, लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्वाष्टमी भी है। दुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा भी कथा। तो बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन जो अभी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं,
गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर। आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा। तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं है। बधाई हो। झूला झूले झूला झूले गौरी गजानन, बधाई हो। झूला झूले झूला झूले गौरी गजानन, झूला झूले। ओ शंकर जी उनको झूला झूलावे, शंकर जी उनको झूला झूलावे। नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाना। अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे, जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्य शक्ति को देती है। आद्य शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। शंकर भगवान की कथा कहती है, बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर, ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्य शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। राधाष्टमी, गौरी अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो, और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण। जब मेरे गणेश जी महाराज को भूख लगी, षडानंद कार्तिकेय को भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, और भूख लगने पर उन्होंने अपनी मां पार्वती जी से कहा, मैया बहुत भूख लग रही है, भोजन दो ना मां। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर मेरे महादेव मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के पास में 24 घंटे चांदी की चम्मच होगी और सोने की थाली होगी। शंकर जी तो नेत्र बंद करके बैठे थे, भोजन पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, क्रोध आ गया मेरी माता को, मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा, नहीं तो मेरे बच्चों को पिला देती। अब बच्चों को स्तनों में दूध कब आए? जब मेरे पति मेरे पर दृष्टि दे गए। अब करूं क्या? पति तो मौन होकर तप साधना में लीन थे। बच्चों को भूख से बिलखती हुई देखकर मां पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाया और निगल गई। शिव जी को निकल गई मां, और पार्वती जब शंकर भगवान को निगल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भोलेनाथ ना जाने कहां है। सबने माता पार्वती जी की स्तुति करी। तब शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से धुआं प्रकट करा। धुआं प्रकट करा तो शिव जी का नाम ध्रुमबान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती माता हो गया। पार्वती का नाम, माता जगतजननी का नाम ध्रुमावती माता हो गया। शिव जी ने कह दिया, पार्वती
थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पति तुम्हारे बीच में से चले गए थे, इसलिए तुम विधवा होगी, बेधव्य कहलाओगी। ध्रुमावती की मूर्ति आज भी बिना श्रृंगार के, बिना मंगलसूत्र के, बिना चूड़ी के, बिना मांग में सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के कोई लाल साड़ी माता को नहीं पहनाई जाती, पांव में बिछुड़ी नहीं पहनाई जाती, गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा जाता, माथे पे बिंदी नहीं रहती, मांग में सिंदूर नहीं रहता ध्रुमावती माता के। कभी अगर आप दतिया जाएं तो ध्रुमावती माता की दर्शन कर सकते हैं। कभी आप जबलपुर के पास में जाएं धूमागाम तो मां धूमावती माता का दर्शन कर सकते हैं। धूमावती माता, तुम अपने पति को थोड़े समय के लिए निगल गई थी तो तुम बेधव्य स्वरूप में आ गई, पर ध्रुमावती, शिवजी कहते हैं ध्रुमावती तूने अपने बच्चों के कल्याण के लिए मुझे निगला था, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, तेरा दर्शन करने वाला दुनिया में कभी हार नहीं सकता, विजय प्राप्त करता है। भारत की भूमि के जितने राजनेता हैं, भारत की भूमि के जितने सत्ताधिपति हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने ये राजनेता होते हैं, ये कहीं ना कहीं जब विजय प्राप्त करना होती है तो ध्रुमावती माता का स्मरण करते हैं। पीताम्बर पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं, ध्रुमावती माता के यहां जबलपुर पहुंच जाते हैं, धूमागांव। तो अपने बच्चों के लिए मुझे निकल गई थी, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो मां पार्वती जी से शिवजी ने कहा, भले तू वेधव्य स्वरूप में ध्रुमावती बनकर रहेगी, पर जो तेरा दर्शन करने आएगा उसके ऊपर तेरी कृपा दृष्टि अगर हो गई तो वो दुनिया में कभी नीचे नहीं जा सकता, ऊपर की ओर बढ़ता ही चले जाएगा। ये ध्रुमावती माता। तो मेरी बहन से गायत्री तुकाराम पाटिल जी से मेरा निवेदन है, कौन कह सकता है कि वेधव्य नारी शिव का जल नहीं चढ़ा सकती, या शिव उपासना नहीं कर सकती, या शंकर का भजन नहीं कर सकती? ये कर्मगति है साहब। पत्नी पहले गई या पति पहले गया, ये कर्मगति के अनुसार है। इसमें नारी का कोई दोष नहीं है। इसमें नारी का कोई दोष है क्या कि पति चले गया तो नारी का दोष? नारी ने क्या गला दबा के मार दिया जो दोषी कहलाए? ना, पत्नी चली गई, पति का दोष नहीं हो, पति गया, पत्नी का दोष नहीं। शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर को जल चढ़ाने में मेरा भोलेनाथ ये नहीं देखता कि तुम क्या हो। शिवजी तो केवल तुम्हारे भीतर का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखता है। सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा घोरी जल चढ़ाता है, उस पर कोई तंत्र विद्या नहीं हो सकती। जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता, उस पर कभी तंत्र विद्या नहीं हो सकती, कोई मंत्र की विद्या नहीं हो सकती, उस पर कोई अघोर विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद उसके ससुर ने, भगवान देवादिदेव महादेव के ससुर ने कहा, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। सबसे ज्यादा खुश तो शंकर भगवान ही हुए थे कि मेरे ससुर ने कितनी अच्छी जगह मुझे प्लाट दिलवाया, कोई कब्जा भी नहीं करेगा। लोग कह देते हैं देवी जी अलग है और शंकर जी अलग है। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि देवी जी अलग और शंकर जी अलग है। ये दोनों एक ही हैं। शिव और शक्ति एक है। देवी और शंकर, माता रानी का दर्शन, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो शंकर भगवान का स्मरण कम करती होंगी, देवी जी की पूजन ज्यादा करती होंगी। कोई अगर दुर्गा जी की पूजन कर रहा है, कोई देवी जी की पूजन कर रहा है, कोई राधा राधा जप रहा है, कोई सीता सीता जप रहा है, कोई अनसुईया अरुंधति को जप रहा है, कोई रुक्मणी को जप रहा है, कोई राधा का स्मरण कर रहा है, तो स्मरण करने वाले को ध्यान रखना है कि राधा का स्मरण करना, राधा राधा बोलना भी शिव ही बोलने के बराबर है। शंकर का ही गुणगान। अब आप लोग कहोगे, कई लोग हमारे ऊपर उंगली भी उठाएंगे कि तुमने कैसे कह दिया कि राधा बोलोगे तो शंकर का नाम है और शंकर बोलोगे तो राधा का नाम। तुम कैसे कह दिया? देवी भागवत उठाइए और देवी भागवत को अच्छे से पढ़िए। देवी भागवत को अच्छे से पढ़ना, विष्णु पुराण को पढ़ना, गर्ग संहिता को पढ़ना, शिव महापुराण को पढ़ना। एक बार भगवान शंकर और पार्वती में दोनों में संवाद हुआ, दोनों ने द्वापर में अवतार लेने की बात करी। यहां तक लिखा है देवी भागवत के अंदर। पार्वती जब क्रोध में कालका का रूप ले ली,
श्याम वर्ण पड़ गया, तब कह दिया ये रूप एक बार द्वापर में फिर अवतरित हो, तो पार्वती जी ने कह दिया विपरीतता होना चाहिए। शंकर गौर वर्ण के होंगे, सुंदर होंगे, तो वो राधा के स्वरूप में होंगे, और पार्वती स्वयं कृष्ण का रूप धरकर द्वापर में अवतरित हो जाएगी। ये देवी भागवत में लिखा, कोई अलग से वर्णन नहीं है। देवी भागवत को अच्छे से पढ़ना, उसमें मिल जाएगा आपको, देवी भागवत के अंतर वर्णन मिले। तो राधा राधा जप रहे हो तो समझ लो कि शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हो। कृष्ण शब्द का संबोधन कर रहे हो, हे कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण का संबोधन कर रहे हो, तो समझ लो पार्वती का स्मरण कर रहे हो। भेद कुछ नहीं है। राम कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी राम है, कृष्ण कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी कृष्ण है। देवी दुर्गा भवानी कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी दुर्गा भवानी है। यहां भेद नहीं। हरि विठ्ठल कहोगे तो भी रुक्मणी है, और रुक्मणी कहोगे तो भी हरि विठ्ठल में निवास करने वाले संत रसिक बाबा जी, जिनको लोग पागल बाबा कहते थे, भगवान की, राधा रानी की और ठाकुर जी की इतनी भक्ति करते थे, और उसी ब्रज की रज में उन्होंने प्राणों को त्याग दिया है। ऐसे रसिक बाबा के पावन चरणारविंद को प्रणाम करते हुए राधा रानी के चरणों में उनका ये जीव पहुंचे, और ब्रजमंडल के हर रसिक भक्तों को उनकी भक्ति प्राप्त हो। ये भाव रखते हुए 2 क्षण रसिक बाबा जी के लिए राधा नाम का स्मरण अपन सब करेंगे। 2 क्षण राधा नाम कीर्तन, राधा का स्मरण करते हुए। राधा कहो, 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 राधा कहो। किया गया पाप प्रत्येक मनुष्य के माथे पर चढ़ा रहता है। ये ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है, ये 4 स्थान का जो पाप है वो समाप्त अगर कहीं होता है, तो जब हम कहीं बैठकर किसी गुरु के मुख से कभी भागवत, कभी रामायण, कभी शिव पुराण श्रवण करते हैं, या किसी मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं, जैसे चप्पल बाहर रह जाती है, उसी तरह शरीर का सारा पाप बाहर निकलकर खड़ा हो, संपूर्ण पाप। शंभु शंभु, संपूर्ण पाप बाहर रह जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी, अगर पाप बाहर खड़ा हुआ है तो हम निकलेंगे तो वापिस चिपक जाएगा। तुम बहुत देर तक तुम्हारी चप्पल पड़ी तो रहने दो, तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम कथा सुनने के लिए, भजन करने के लिए बैठते हैं, कथा सुनने के लिए बैठते हैं, संकीर्तन करने के लिए बैठते हैं, तब हमारा पाप बाहर खड़ा हमारा इंतजार करता है। और जब हमारी हृदय चित्त, हमारा मन, हमारा हृदय भगवान की भक्ति में जब पूर्ण तरह से डूब जाता है, तब वो पाप तुम्हारा इंतजार नहीं करता, जो निकल कर जाता है उसी के माथे पर चढ़कर चला जाता है, तुम्हारे इंतजार में नहीं रहता। मान लो कोई निकल कर गया ही नहीं, तो आखिरी में जब कर्पूर गौरम होता है तो पाप भी जलकर भस्म हो जाता है, और जीवन निर्मल हृदय से अपने घर की ओर चला जाता है। ये पाप शरीर में जैसे कांटा नहीं रहता, तीर्थ में जाकर बैठने से, स्नान करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से, मंत्र जाप करने से, मंत्र स्मरण करने से हमारे भीतर भी पाप नहीं रहता, ये कांटे की तरह निकल कर बाहर हो जाता है।
फिर कहा अगर कांटा नहीं निकले तो क्या करना पड़ेगा? तो डॉक्टर के मैं पट्टी दे रहा हूं, वो लगा लेना, पक जाएगा, निकल जाएगा। उसी तरह परमात्मा ने कहा अगर तुम्हारा पाप बाहर नहीं निकलता, तुम्हारे को अहंकार आता है, काम आता है, लोभ आता है, वासना आती है, तृष्णा आती है, आसक्तियां बढ़ती हैं, झूठ प्रपंच बढ़ता है, बहुत 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 सारी इंद्रियां तुमने भी शिथिल कर ली, पाप करने लगे, अनाचार दुराचार ना जाने क्या क्या करने लगे। तो एक काम करना, क्या? तो कहा डॉक्टर ने पट्टी दिए लगाने के लिए, वो पट्टी है शिव महापुराण की, एक बार इस हृदय पर लगा लीजिए, सारा पाप बाहर निकल कर